जैकबाबाद में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशियाई खुर्दनोश की कीमतों में दुकानदार दिन ब दिन इजाफा करते जा रहे हैं। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वीएनएन न्यूज के ब्यूरो चीफ जफरुल्लाह से। जी जफरुल्लाह, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। जहाँ पर देखा जाए, निगरान हुकूमत ने काम तो बहुत ही अच्छा किया है, उसके बावजूद जो ना अभी तक महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई है। यहाँ पर जो देखा जाए जैकबाबाद में जो एशिया फनोश है वो अपनी तरफ से मनमानी रेट चला रहे हैं, जिसमें दिहाड़ीदार और गरीब तबके बहुत मुतासिर हो रहे हैं। आए मजीद शहरियों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। कोई शहरी है, हम तो ये चाहते हैं कि मज़दूर और गरीब को रिलीफ दिया जाए। महंगाई में मज़दूर और नीचे तबके वाले जो है ना वो गरीब परेशान हो जाते हैं। 500-300 कमाने वाले, निगरान हुकूमत ने काम अच्छा कर रही है, मगर उनके ऊपर कंट्रोल नहीं की रही। अभी देखो चीनी है, कोई पूछने वाला नहीं है। गेहूँ के रेट ऊपर से कम हो गए हैं, मगर जैकाबाद में कोई कम नहीं कर रहा है। क्यों भला, क्यों भाई ये कम नहीं कर? हम पूछ रहे हैं दुकानदारों से, भाई जब रेट बढ़ जाते हैं क्या बढ़ा देते हैं? अभी रेट गवर्नमेंट से कम हो गए, 325 रुपया रेट है गेहूँ का। अभी ये दे रहे हैं 370। बाबा क्यों तुम कम नहीं कर रहे? कि नहीं, हम क्यों कम करें? हमारे से कोई पूछने वाला ही नहीं है। और यहाँ जो है व्यापारी बड़े बड़े उन्होंने जो है माल शार्ट कर देते हैं। जब महंगाई होती है तो माल शार्ट कर देते हैं, जब कमी होती है तो माल वो उतने ही पैसे में बेच देते हैं। हमारा डीसी जैकाबाद हो, एडीसी 1 हो, मुख्तियार कार हो या फर्ज ठाती वाले हो, कोई भी हो जो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम उनसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि बाबा क्यों आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करें? या उनसे आप लोग भत्ता ले रहे हैं या उनसे कमीशन ले रहे हैं? कि हम ये मुतालबा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जो गवर्नमेंट का रेट है, गेहूँ का हो, चीनी का हो, दाल का हो या आटे का, उसी रेट से चलाया जाए। आप देखें, ये जो महंगाई हो रही है मुल्क में, ये सिर्फ हमारे गरीब और जो नादान लोग हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, उनके ऊपर जुल्म है। महंगाई सरमाएदार लोगों के लिए नहीं है। वो अपने एसीओ में बैठेंगे, वो अपने ठंडे ठंडे कमरों में बैठ के उनको हर चीज़ टाइम पे मिलती है। करप्शन भी वही करते हैं। मुल्क में महंगाई को लेने में, आने में उनका ही अहम किरदार होता है। अभी बात करूँगा मैं एशिया खुर्दोनोश की कीमतों पे। तो हमारे यहाँ देखें, एशिया खुर्दोनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। गरीब दिहाड़ीदार लोग हैं, उनकी दिहाड़ी है 300 से 400, 500 दिहाड़ी है उनकी। वो अफोर्ड कितना कर सकते हैं? आप देखें चीनी की कीमतें, आप देखें आटे की कीमतें, आप देखें फलों की कीमतें देखें। मैं कह रहा हूँ कि गरीब लोग 2 वक़्त की रोटी खाने से भी दूर हो गए हैं। इतना इन्होंने महँगाई कर दी। 2 वक़्त तो नहीं खा रहे हैं, 1 वक़्त को खा रहे हैं, 1 वक़्त को बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं, अफ़ोर्ड ही नहीं कर सक रहे हैं। इस महँगाई की अहम वजह यही है, इमरान खान ने आईएमएफ से मुआहदे किए हुए थे, उसके वजह से। बाबा, इमरान खान का हुकूमत गया, इमरान खान खुद चला गया, उसका पार्टी ख़त्म हो गया, अभी आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? किसने मुआहदे किए हैं? आईएमएफ से किसने मुआहदे किए हैं, वो हमें बताएं। जो बात करो कि भाई वो आईएमएफ से मुआहदे किए हुए थे, इसकी वजह से हमने पेट्रोल बढ़ा दिए। अभी आप देखें, वो जब इमरान खान की हुकूमत थी तो पेट्रोल 150 रुपये लीटर थी। तो यहाँ पे ट्रैक्टर टालियों पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इतने रैलियां निकाली, धरने निकाले कि भाई 150 रुपये कीमत पेट्रोल का हो गया है लीटर, कौन करेगा, गरीब मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये ढिंडोरा पीट रहे थे। अभी कहाँ है वो? जैसे जैसे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहा है कि मैं अभी ट्रैक्टर ट्रॉली अफोर्ड नहीं कर सकता। कि भाई उस टाइम आपने क्यों अफोर्ड किया? अब भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये समझ रहे हो कि नून लीग के हुकूमत और पीडीएम के साथ आप थे। अभी उन्होंने ये सारा जो है महंगाई की है, उसकी वजह से आप नहीं करे, क्योंकि निगरान हुकूमत का कोई कसूर ही नहीं है ना। निगरान हुकूमत को, उसको आईएमएफ से जो भी हुकूमत इससे पहले थी, उन्होंने मुआहदे किए हुए थे कि भाई पेट्रोल इतना होगा, इतना होगा। अब भी आप देखें, इतनी महंगाई का एक जवाब तो बताएं हमें कि भाई इस वजह से आपको हम तकलीफ दे रहे हैं कि हमारा मुल्क कितना पीछे हो गया है। मुल्क को खसारे में लेने आने वाले भी हमारे हुक्मरान है। वो अभी जो खुश हो रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में हम कामयाब होके फिर से जाके अवाम को लूटेंगे, ये इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अभी अवाम इनको जो इलेक्शन में इनको पता चल जाएगा अवाम कितना इनके साथ है। डिप्टी कमिश्नर से जाके पूछे, आपको इख्तियार है? आप तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। आपको जो बंदा किधर से एनओसी आपको मिलेगी कि भाई इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है, वो आप उसमें काम कर रहे हैं। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। आप करें,
चले मैं आपको दिखाता हूँ कि किधर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी आप देखें एलपीजी गैस, यार वो तो जहरीली है गैस लेके आ रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, वो बलूचिस्तान से आ रहा है हमारे यहाँ। वो चेयरमैन है एलपीजी, उन्होंने तस्दीक कर दिया है कि भाई ये जहरीली गैस है, इसमें इंसान की जानें जा सकती हैं। उस पर नोटिस नहीं रहे, आटे क्या करेगा, 100 रुपए की कीमत में उसमें कमी करेगा। भाई ये सिर्फ दावे हैं अवाम को दिखाने के लिए कि हम आप लिए कुछ कर रहे हैं, करेंगे कुछ नहीं। आप देखें रिलीफ कैंप जब लगाते हैं डीसी चौक पर, जहाँ पे जाएं आप, आटे की, चीनी की, जहाँ शेख खुर्दोनोश की जब रिलीफ कैंप लगाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो मार्केट में जो रेट मिलते हैं शेख खुर्दोनोश की, वो रेट वहाँ पे मिल रहे हैं। और जब किसी रेट को कम किया जा रहा है कि वहाँ पे रिलीफ दे रहे हैं कि आटे को, वो फिर आटा ही शॉर्ट करेंगे, बोलेंगे आटा मार्केट में नहीं है, आटा गोदाम में नहीं है। फिर वो यहाँ के एक माफिया मौजूद है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो काम करना नहीं चाह रहे, उन्होंने गरीब से खरबपति हो गए सिर्फ 2 नंबरों के काम में। उनका काम ये, आटा भी 2 नंबर, आटे में मिलावट, चीनी में मिलावट, पता नहीं किस किस चीज में मिलावट। इन्होंने ये जाके पूछें कि आप मिलावट को तो रोकें, रेड लिस्ट है इनके पास, इनके रेड लिस्ट पे अमल करता है कोई? आप जाएं दुकानदार, किसी के पास रेड लिस्ट नहीं है, हर कोई अपना मनमाना रेट चला रहे हैं। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई, ये कुछ नहीं कर सकते। हम यही करेंगे, निगरान सेटअप से अभी मुतालबा यही कर सकते हैं कि आप खुदारा कुछ करें। यहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, यहाँ प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी वाले हैं, वो बिल्कुल प्राइस पे कोई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। नहीं, जो पिछली हुकूमत थी पीडीएम या पिछली हुकूमत चली गई है, नवाज शरीफ या इमरान खान या पीपल्स पार्टी वालों ने मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क किया। इन्हें बड़े पैमाने में इन्होंने बड़े करप्शन की, जो कर्ज लिए IMF के, जो अवाम के ऊपर ये कर्ज डाला है, जो अवाम ये महंगाई ये भुकर रही है। देखो, हम निगरान हुकूमत की हम हिमायत कर रहे हैं, वो अच्छी हुकूमत है, कंट्रोल भी किया है, मगर ये बात है जो एक्शन प्लान के तहत ये को जो अभी एक्शन उठाया, कोई भी जकाबाद है सिंध में, कोई भी, वो देखो डॉलर कितना उतर गया है, सोन कितना उतर गया है। हम इसकी हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं। आटा देखो देखो कितना है, कम से कम 150 रुपये किलो चल रहा है, कोई इसमें अमल नहीं करा रहा है, डीसी भी नहीं कर रहा है, जो मुख्तियार कार है, ADC है, कुछ भी नहीं कर रहा है। उधर महंगाई खड़ी है। बाकायदा तमाम जो हुकूमत है, आर्मी चीफ ने जो वायदा किया था एक्शन प्लान का, या वज़ीर आज़म, कोई भी ये उसको हवा में उड़ा रहे हैं, उसके अहकामात को, वो अमल नहीं हो रहा है। हम हुकूमत से, निगरान हुकूमत से या ज़िला हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, जो इधर माफिया बैठी है, कखपति से अरबपति हो गए हैं। स्कूटरों साइकिल वाले घूमने वाले अब वो अरबपति घूम रहे हैं, जो बड़े बड़े डील हैं, जो रात को अभी पेट्रोल चढ़ता है तो रात को महंगाई करते हैं, अभी जगह पेट्रोल उतरता है जो कुछ चीज़ कोई भी महंगाई नीचे नहीं उतर, अवाम सख्त परेशान है। और चीनी देखो 200 रुपये किलो मिल रही थी, अब मिल रही है 140 रुपये, अभी भी महंगाई है। चावल की दरें, आटा की दरें, और 2 नंबर काम चल रहा है, 2 नंबर पर भी कंट्रोल नहीं है। यही हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, जो एक्शन प्लान है, जो वज़ीर आज़म काकड़ साहब का, ये इसको अमल कराया जाए। डीसी भी निकले, रेंजर्स भी निकले, और इदारे भी निकले, अवाम बहुत खुश होएगी। यही हुकूमत हो, हम इन हुकूमत से मुतमिन हैं और खुश हैं। बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। शहरियों का यही कहना है कि हम निगरान हुकूमत से यही अपील करते हैं कि जितना हो सके महंगाई को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि शहरी सख्त परेशान है। वो रेट है, इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, जैसे गरीब तबके को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ जफर अतईम, VNN न्यूज़, जैकबाबाद। नाजरीन, आपने जैकबाबाद से ब्यूरो चीफ जफरुल्लाह की रिपोर्ट मुलाहिजा की। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट vnnnews.com.pk।